तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि ग्राफ कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। ग्राफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो था वो क्या था कि ग्राफ का स्लोप कितना होता है, तो बताए थे tan थीटा। ग्राफ का स्लोप क्या होता है, तो dy बाई डी एक्स। ठीक उसी ढंग से एरिया के भी बारे में बताए थे कि ग्राफ का एरिया कितना होगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि कितना होगा तो इंटीग्रेशन बाई डी एक्स x1 टू x2, और क्या होगा तो बाई इंटू डी एक्स। बाकी हर चीज़ हम बता चुके थे आपको। ठीक है, अब आपको हम पढ़ा रहे हैं कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब ग्राफ को ड्रॉ करने का फंडा क्या है छोटू, कि वो सपोज जैसे कि हम हैं फिजिक्स के टीचर, तो आपको बताएंगे कि फिजिक्स में ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। लेकिन सच बात तो क्या है कि फिजिक्स में ग्राफ को ड्रॉ नहीं किया जाता है। अगर फिजिक्स का भी ग्राफ हमको ड्रॉ करना रहेगा ना, तो पहले हम क्या करेंगे कि उसको मैथ में खींचेंगे, और उसके बाद है जो मैथ को देख करके ग्राफ को क्या किया जाएगा, डील किया जाएगा। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि किसी भी ग्राफ को अगर डील आपको करना हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, फिजिकल केमिस्ट्री का हो, ठीक है, तो आपको पहले उस इक्वेशन को मैथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तब ग्राफ को क्या किया जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा। अब मैथ में ग्राफ कैसे किया जाता है, ठीक है, तो मैथ में तो ग्राफ बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है, लेकिन हम आपको मैथ का केवल वही ग्राफ बताएंगे जिसका फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। शुरुआत में हम लोग क्या करेंगे छोटू कि मैथ का कुछ ग्राफ याद रखेंगे, कैसे ड्रॉ किया जाता है ये मैथ में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ नहीं पढ़ना है। यहाँ पर मैथ का जो ग्राफ रहेगा उसको हम लोग याद करेंगे, और उसके यूज से, उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स में डील करेंगे। ठीक है, तो मैथ वाला ग्राफ को याद रखना है। चलिए अब यहां देखिए जी, पहला जो आपको ग्राफ पढ़ना है मैथ वाला, वो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन या बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट देखिए क्या होता है। इसका फॉर्मेट होता है ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा होता है, लेकिन हम लोग इसको है जो कि क्या करेंगे, वी विल नॉट यूज दिस। ठीक है, ये वाला क्या है छोटू, ये वाला राइट है, मतलब ये सही है, लेकिन हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो हम लोग याद रखेंगे कि लीनियर इक्वेशन कब होगा, जब क्या होगा, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। क्या होगा, एम एक्स प्लस सी। जहां तीन चीज याद रखना, x पर पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। y पर पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। y के आगे 1 होना नेसेसरी नहीं है, लेकिन जब इस फॉर्मेट को आप यूज करिएगा तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि y के भी आगे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हम देखिए आपको बता रहे हैं जी, मेन नेसेसरी कंडीशन क्या है कि x पर पावर 1 होना चाहिए, y पर पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन अगर इस फॉर्मेट को आप डील करिएगा तो ध्यान रखिएगा कि y के आगे भी कितना हम लोग लाएंगे, 1 लाएंगे। ठीक है, क्यों लाते हैं वो आपको पता चलेगा। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए छोटू, तो ये ध्यान रखिएगा ना कि हम लोग को कैसे यूज करना है, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये वाला जो होता है ना छोटू, ये कहलाता है बाई इंटरसेप्ट। क्या कहलाता है, बाई इंटरसेप्ट। बाई इंटरसेप्ट बोलने का मतलब क्या है कि वेयर स्ट्रेट लाइन कट्स बाई एक्सिस, जहां पर बाई एक्सिस को ये बताएगा क्या कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ को, मैंने बाई एक्सिस को क्या करेगा, कहां पर कट करेगा। ठीक है, अच्छा स्ट्रेट लाइन है, कुछ चीज बोल देंगे तो छूट जाएगा, तो आप उतार लीजिएगा, वेयर स्ट्रेट लाइन कट्स बाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है, और x के आगे जो रहेगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्लोप, जो किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं छोटू, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे पता चलेगा, तो y पर पावर 1 रहना चाहिए और x पर पावर 1 रहना चाहिए। y पर पावर 1 है, x पर पावर 1 है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को इस फॉर्मेट को यूज करना है तो y के आगे 1 होना नेसेसरी नहीं है, लेकिन हम लोग y के आगे 1 ला करके ही क्या करेंगे, डील करेंगे।
तो ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले किसको देखना है कि बाई इक्वल टू mx प्लस सी में जो ये प्लस सी होता है ना, जो ये क्या होता है, बाई इंटरसेप्ट होता है, मैंने बाई एक्सिस को स्ट्रेट लाइन कहां पर कट करेगा, ठीक है। एक्स के आगे जो होता है वो क्या होता है, ग्राफ उस स्ट्रेट लाइन का क्या होता है छोटू, स्लोप होता है, ठीक है। अब चलिए हम देख रहे, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा सब। यहां देखिए जी, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि दिया हुआ है बाई इक्वल टू 5x प्लस 3, ये क्या बता रहा है बताइए तो, ये बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन है ना, ये क्या करेगा, बाई एक्सिस को कहां पर कट करेगा, बाई एक्सिस को कहां पर कट करेगा छोटो, +3 पर कट करेगा, और ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, क्योंकि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखो कैसे डील होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ कैसे डील होगा। यहां देखिए जी, अगर जो आप ऐसा लाइन खींच दिए, यहां पर बाई है, यहां पर क्या है, एक्स है, तो बाई को कहां पर कट कर रहा है स्ट्रेट लाइन, +3 पर, बाई को स्ट्रेट लाइन कहां पर कट कर रहा है, +3 पर, तो ये फिक्स हो गया कि ग्राफ यहां से पास करेगा। अब ग्राफ यहां से ऐसे भी पास कर सकता है और ऐसे भी पास कर सकता है, ये तो समझ में आ गया। इसको देख करके ये समझ में आ गया कि ग्राफ कहां से पास करेगा छोटू, स्ट्रेट लाइन, अरे x पर पावर 1 बाई पर पावर 1 है, इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अब ग्राफ है जो कि कहां से पास करेगा, तो यह क्या लिखा है, बाई इक्वल टू mx प्लस सी, माने सी का वैल्यू कितना है छोटो, +3 है, तो +3 से पास करेगा। अब ये भी हो सकता है +3 से पास होता हुआ, या ये भी हो सकता है, तो पता कैसे करेंगे, तो स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो चूंकि स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा 90 से कम होना चाहिए था, तो यहाँ पर थीटा ऐसा है, यहाँ पर थीटा ऐसा है, कौन 90 से कम, ये वाला 90 से कम है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ सही हो जाएगा और ये वाला ग्राफ है जो कि नहीं होगा। चलो यहाँ देखो, आप लोग 10th क्लास में इसको पढ़े होंगे जी, 10th क्लास में आप क्या पढ़े होंगे ना, कि आपको बताया गया होगा कि एक बार x को 0 कर करके बाई का वैल्यू निकालते हैं, और एक बार बाई 0 करके किसका वैल्यू निकालते हैं, x, तो दो कोऑर्डिनेट मालूम हो जाता है, तो हम लोग दो कोऑर्डिनेट उसको दिखाते हैं और स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो ग्राफ बन जाता है। लेकिन हम लोगों को वैसे नहीं करना है, हम लोगों को देखना है कि अगर x पर पावर 1 है, बाई पर पावर 1 है, ठीक है, तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और अगर स्ट्रेट लाइन बनाना है तो इस फॉर्मेट से भी बन सकता है, इस फॉर्मेट से भी बन सकता है, लेकिन हम लोग इस फॉर्मेट का यूज करेंगे। तो हम लोग जिस फॉर्मेट का यूज करेंगे उसमें बाई पर के आगे 1 लाना क्या होगा, नेसेसरी होगा। चलो और यहाँ देखो एग्जाम्पल से क्लियर होगा छोटो। जैसे कि दिया बाई इक्वल टू -3x प्लस 5, सपोज दैट ऐसा दिया, ये क्या बता रहा है बताओ तो, ग्राफ ये x है, ये बाई है, स्ट्रेट लाइन है जो कि कहां पर कट करेगा, +5 पर, तो +5 पर यहां पर हो गया, यहां है +5। अब यहां से ग्राफ ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, कुछ इस ढंग से जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो हमको पता करना है, तो x के आगे कौन, देखो x पर पावर 1, बाई पर पावर 1 और बाई के आगे 1 मैच कर गया, तो क्या देखेंगे कि ये वाला बाई को कहां पर कट करेगा, और x के आगे निगेटिव है, निगेटिव का मतलब क्या हुआ, स्लोप निगेटिव है, माने थीटा क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा। तो यहां पर देखो ये 90 से कम है और ये देखो 90 से क्या है, ज्यादा है, तो ये गलत हो गया, 90 से ज्यादा होगा तभी ना स्लोप निगेटिव होगा। तो इसका मतलब वही, हम लोग दोनों नहीं बनाएंगे, चूंकि आपको सिखा रहे हैं इसलिए दोनों खींच रहे हैं। बाद में तो हम लोग क्या होगा ना कि जब प्रैक्टिस जाएगा तो क्या करेंगे कि यहां पर कट कर रहा है, चूंकि निगेटिव है तो ऐसे होगा तब ना 90 से ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं छोटू। इक्वेशन पूछ लीजिए, सपोज दैट करिए कि बाई इक्वल टू -2x -6 है, सपोज दैट, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताइए तो, यहाँ पर x है, यहाँ पर बाई है, तो क्या बोल रहा है कि ग्राफ कहाँ पर कट करेगा बाई को, देखो x पर पावर 1, बाई पर पावर 1 और बाई के आगे 1 अगर है तो ग्राफ कैसे बनाएंगे बताओ तो, कि -6 पर कट करेगा, तो ये हो गया -6, और स्लोप निगेटिव है, तो अगर जो आप ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 90 से कम तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ ऐसे कुछ खिंचाएगा, ऐसे खिंचाएगा तब ना क्या होगा, देखिए ना यहाँ पर 90 से ज़्यादा है तो स्लोप निगेटिव जो मैच कर गया, ठीक है। तो इस ढंग से है, ये 10th क्लास में भी आप जानते होंगे कि x का वैल्यू 0 पुट करके बाई का निकालते हैं, बाई का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकालते हैं, और दो कोऑर्डिनेट मालूम होता है तो उसको क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर दिखा करके मिलाते हैं तो स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन अब हम लोग को उतना नौटंकी करना नहीं है, अब हम लोग को डायरेक्ट देखना है कैसे। अब चलो यहाँ देखो,
यहां देखना छोड़ो, ये ध्यान देना, दिया हुआ है 2y इक्वल टू 5x माइनस 6, सपोज दैट ऐसा दिया है, तो x पर पावर 1 और y पर पावर 1 है कि नहीं। अगर जो ये हो गया तो आप समझ लीजिएगा कि क्या है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। जैसे ही मैच कर गया कि x पर पावर 1 है, y पर पावर 1 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया। लेकिन हम लोग जिस फॉर्मेट को यूज करते हैं, क्या y के आगे 1 है, नहीं है, तो हम लोग लाएंगे, तो क्या करेंगे, 2 से 2 को इधर फेंक दीजिए, तो यहां से क्या होगा 5x माइनस 6/2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 इक्वल टू y इक्वल टू 5/2x माइनस 6/2। आपको पता है ना जी कि ऊपर में प्लस माइनस था, नीचे, तो इससे दोनों में डिवाइड करिएगा, तो इससे इस टर्म में भी डिवाइड करिएगा इसमें, तो यहाँ से करिएगा तो ये आएगा, यहाँ से करिएगा तो ये वाला आएगा। अब क्या देखिए, तो x पर पावर 1 है, y पर पावर 1 है, y के आगे 1 है तो है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेट लाइन है, और हम लोग जिस फॉर्मेट में यूज करते हैं वो वाला क्या हो गया कि आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि y को -3 पर कट करेगा और स्लोप क्या होगा छोटू, पॉजिटिव होगा। तो ग्राफ कैसे बनना चाहिए बताओ, तो ग्राफ कहाँ पर कट करेगा, -3 पर कट करेगा और स्लोप पॉजिटिव, तो ऐसे कर दोगे तो 90 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब हर हालत में ग्राफ ऐसा होगा। तब ना देखो थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आना भी चाहिए था, तो उसी को देख करके बनाए, ठीक है। चलो एक और लास्ट एग्जाम्पल देखो मनीष का, और बाकी कुछ स्पेशल कैसे हम पढ़ा रहे हैं। चलो यहाँ देखो छोड़ो, अगर दिया है 2x माइनस 4y प्लस कुछ भी मान लो ना 8 इक्वल टू 0, 8 के जगह पर कुछ और भी मान सकते हो, 5 इक्वल टू 0, सपोज दैट करो कि ऐसा दिया है। अब हमको बताना है, तो हम क्या देखेंगे जी कि y पर पावर 1 है, x पर पावर 1 है। स्ट्रेट लाइन होने के लिए y के आगे 1 रहना जरूरी नहीं है, y पर पावर 1 x पर पावर 1 हो गया, वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया। लेकिन हम लोग जिस फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं ना, उसमें क्या होगा कि y के आगे 1 बना देंगे ताकि हम लोग उसी रिदम में रहें। तो देखो क्या y के आगे 1 है, नहीं है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये माने ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। हमको क्या देखना है, y पर पावर 1 है, हाँ है, x पर पावर 1 है, हाँ है, मैच कर गया मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन क्या हम लोग इस फॉर्मेट को यूज करते थे, नहीं, हम लोग क्या यूज करते थे, y इक्वल टू mx प्लस c, मैंने y को अकेला करना है तो बाकी को उधर भेजिएगा, तो ये हो जाएगा कितना, -4y, ये वाला रह जाएगा, उधर भेजिएगा तो कितना होगा छोटू, -2x माइनस 5। क्या हम लोग इस फॉर्मेट को यूज करते थे, नहीं, y अकेला होना चाहिए, y के आगे 1 होना चाहिए, -4 को उधर करिएगा, तो -4 को इधर लागिएगा, तो देखिए ऐसा हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड होगा उसमें भी डिवाइड होगा, तो ये हो गया ऐसा, -4 को यहाँ कर दिए छोटू, और इसमें डिवाइड करिएगा ना -4 को, देखिए ऐसा आ जाएगा। तो ये y का वैल्यू किसके बराबर हो गया बताइए, तो 1/2x, और यहाँ से कितना हो गया, 5/4 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा होगा। अब हम लोग जिस फॉर्मेट में यूज करते हैं, हम लोग देखो छोटो, इसको देख करके डायरेक्ट नहीं बोल देना कि x के आगे 2 है तो स्लोप 2 है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि स्लोप के बारे में तभी तुम चर्चा करोगे जब क्या करोगे ना कि इसको तुम y इक्वल टू mx प्लस c के टर्म में ला दो। तो यहाँ से क्या पता चला, जनरली बच्चा गलती यही करता है जी, उसको बता दिया था कि x के आगे जो रहता है वो स्लोप रहता है, तो x के आगे देखेगा 2 तो बोलेगा स्लोप है। अगर इस फॉर्मेट को यूज करना है तो वहां पर दूसरा ढंग से बताया जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं। अगर उस फॉर्मेट को यूज करना रहता है ना छोटू, तो बताया जाता है, ठीक है, कि -x के आगे वाला बटा y के आगे वाला। लेकिन हम लोग वैसे डील नहीं करेंगे, हम लोग डील करेंगे क्या, दोनों पर पावर 1 है मतलब स्ट्रेट लाइन है, और अगर यूज करना है तो y को हर हालत में एक तरफ फेंक करके उसके आगे 1 लाना है, तो तब हम लोग भले बोलेंगे कि क्या है कि स्लोप है। तो y इक्वल टू आ गया ना mx प्लस c, तो यहाँ से क्या हो गया, ग्राफ 5/4 से पास करेगा और स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है मैंने 90 से कम होगा, देखो ये 90 से कम है, इसका मतलब क्या हो गया, बन गया ग्राफ, ठीक है। तो ओवरऑल कहानी यही है, ठीक है। देखो जी हम फिर से एक बार बोल दे रहे छोटो, क्योंकि इसको बताते वक्त क्या होता है ना कि बच्चा में प्रॉब्लम होता है। यहाँ देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं लास्ट बार कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि y के आगे 1 होना नेसेसरी, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि x पर पावर 1 है और y पर पावर 1 है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया।
हाँ, हम लोग जिस फॉर्मेट में यूज करेंगे उसमें बाई के आगे 1 ला कर करके यूज करेंगे, क्योंकि बाई के आगे अगर 1 तुम ला दोगे ना तब क्या हो जाएगा कि x के आगे वाला स्लोप होगा और जो कांस्टेंट बचा हुआ, जो कांस्टेंट रहेगा वो क्या होगा, बाई इंटरसेप्ट होगा। x के आगे वाला स्लोप हो जाएगा और जो कांस्टेंट रहेगा वो क्या होगा, बाई इंटरसेप्ट होगा। कब? जब बाई के आगे क्या रहे, 1 रहे तब। ठीक है, ये इसलिए बता दिए कि तुमको कहीं ऐसा नहीं लगे कि सर कुछ पढ़ा दिए। टेंथ क्लास में जो कोऑर्डिनेट निकाल करके बनाते थे ना, उतना टाइम यहाँ पर नहीं है कि तुम उतना टाइम लगा करके बनाओ, तब तो करोगे तो तक पार हो जाएगा। जो स्पेशल केस है इसको आप याद रखिएगा। स्पेशल केसेस इसलिए है क्योंकि इसको ये स्ट्रेट लाइन का होता है, इसको एक्सप्लेन भी किया आता है, लेकिन आपको याद ही रखना है क्या, कि अगर जो पहला क्या पढ़ना है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट को मैं तुरंत मुंह से तुम्हारे क्या निकालना चाहिए, हैं? x इक्वल टू कॉन्स्टेंट में क्या निकालना चाहिए छोटू, पैरेलल टू बाई एक्सिस। ठीक है, और इसका उल्टा भी होगा, अगर बाई इक्वल, देखो अगर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तब भी ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और बाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी होगा तब भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट पैरेलल होगा बाई एक्सिस के, उल्टा समझना, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट में पैरेलल टू बाई एक्सिस, बाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट में पैरेलल टू x एक्सिस। इसका एग्जांपल देखो, सपोज दैट दिया है कि x इक्वल टू 5, तो इसका कैसे बनाएगा देखो, तो ये बाई हो गया, ये x हो गया, तो x इक्वल टू 5 को तुम पकड़ लो, ये हो गया, और मैंने यहाँ से गुजरेगा, x इक्वल टू 5 मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू 5 से गुजरेगा, अब पैरेलल किसके होगा, तो बाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तो यही वाला क्या हो गया, x इक्वल टू 5। समझना, हम क्या बोल रहे हैं कि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है, तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है जो बाई एक्सिस के पैरेलल होता है। एकदम डिट्टो उल्टा बोलेंगे, बाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट कब होगा, तो वो भी स्ट्रेट लाइन होगा और x के पैरेलल होगा। अब ड्रॉ कैसे करना है, तो अगर x इक्वल टू 5 है, समझना जी, x इक्वल टू 5 है, माने x इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, तो मतलब क्या होगा कि x इक्वल टू 5 से पास करेगा और पैरेलल किसके होगा, बाई एक्सिस के। चलो इसमें एक चीज ध्यान देना छोटू, इसके माने ये क्या बोलना चाह रहा है ना कि तुम किसी भी पॉइंट को पकड़ोगे, किसी भी पॉइंट को तुम अगर पकड़ोगे तो सबका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 5 होगा, और बाई कोऑर्डिनेट जो है ना वो बदलेगा। देखो इसका बाई कोऑर्डिनेट अलग अलग जगह पर, बाई कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे हो रहा था, अलग अलग जगह पर बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, हड़बड़ाओ नहीं, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाई इक्वल टू mx प्लस c से भी। देखो चलो, खाली हम ऐसे बता रहे हैं, भूला जाना, इसको कोई ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, कि मान लिया कि देता है ना ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे करके देता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है ना छोटू कि b बाई के आगे वाला 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया और उधर होकर के हो जाता है। ठीक है, नौटंकी है, आपको यूज क्या होगा कि अगर x इक्वल टू 5 है, माने x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो बाई के पैरेलल होगा और x इक्वल टू 5 से गुजरेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, जैसे कि और एग्जांपल तुम अगर ले सकते हो तो लो, सपोज दैट करो कि x इक्वल टू, सपोज दैट करो कि -3 है, तो ये क्या बताएगा बताओ तो, x इक्वल टू -3 क्या बताएगा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और x इक्वल टू -3 से पास होगा, तो x इक्वल टू -3 ये है। ठीक है, तो यहाँ से पास होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैंने बाई के पैरेलल, तो बाई के पैरेलल ऐसा, तो ये वाला हो गया। ठीक है, इसके किसी भी पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट देखोगे तो कितना होगा, -3 होगा, और बाई कोऑर्डिनेट सबका अलग अलग होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखो अभी क्या है ना, मैं एक बार गुजार दे रहे हैं, जब यूज करेंगे तो अपने आपको पता चलेगा। चलिए दूसरा स्पेशल केस क्या था छोटू, कि बाई इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। इसमें भी वही करेंगे, बाई इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ये पैरेलल किसके होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस के क्या होगा जी, पैरेलल होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब बाकी उसी ढंग से डील करेंगे। एग्जांपल में देखिए, सपोज दैट आपको कह दिया कि बाई इक्वल टू 10, ये क्या बताया छोटू, ये बताता है कि ग्राफ बाई इक्वल टू 10 से पास करेगा और पैरेलल होगा x एक्सिस के, तो x एक्सिस के पैरेलल हो गया। नहीं भी दिख रहा होगा समझिएगा पैरेलल है वो। ठीक है, इस ढंग से इसका। अच्छा, ये किसका ग्राफ है, बाई इक्वल टू 10, बाई इक्वल टू 10 मतलब किसी भी जगह का देखिएगा ना,
तो x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट सबका क्या होगा 10 ही होगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका मैंने ध्यान रखिएगा आप। अब क्या बोले ज़्यादा हम, मैंने सिंपली यही समझिए कि दो गो स्पेशल केस है जिसको आपको याद रखना है कि अगर जो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तो y के पैरेलल होगा, और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तो x के पैरेलल होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? उल्टा भी याद रखना है कि अगर कोई लाइन क्या है y के पैरेलल है, मतलब क्या है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और अगर x एक्सिस के पैरेलल है मतलब क्या हो गया x एक्सिस का पैरेलल है, मैंने क्या हो गया y कांस्टेंट। ठीक है, चलो तीसरा स्पेशल के मैंने तीसरा को समझ लो, केवल यहां ध्यान दो जी, ये x है ये y है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा छोटू कि y एक्सिस को ना x इक्वल टू 0 बोला जाता है। ठीक है, और x एक्सिस को y इक्वल टू 0 बोला जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा क्या कि x इक्वल टू 0 अगर सर्च करना है तो आप y एक्सिस पर ही कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, और अगर y इक्वल टू 0 सर्च करना है तो कहां पर होगा x एक्सिस पर होगा। तो स्ट्रेट लाइन में तीन, बाकी सबको तो बता ही दिए हैं, मैंने तीन चीज मेन जो आपको याद रखना है कि अगर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो y के पैरेलल होगा, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो x के पैरेलल होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और y एक्सिस को x इक्वल टू 0 भी बोला जाता है, x एक्सिस को क्या बोला जाता है y इक्वल टू 0 भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा हम लोगों को क्या ध्यान याद रखना है, मैथ ये क्यों बता रहे हैं कि ये याद रहेगा तभी फिजिक्स वाला ग्राफ बनेगा, क्योंकि फिजिक्स ग्राफ नहीं बनाएगा, मैथ ही ग्राफ बनाएगा। चलिए यहां देखो, चलो दूसरा क्या पढ़ना है, y इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ बनेगा छोटू कैसे, तो ये x होता है ये y होता है, तो ध्यान देना इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इतना टच नहीं रहता है, मतलब यहाँ ये x है ये क्या है y, तो ये ग्राफ ऐसे बनता है ऐसे। इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि y इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा जी पैराबोला बनेगा, जो ऊपर साइड में रहेगा। इसको एक्सप्लेन भी किया जा सकता है कि x का कुछ भी वैल्यू तुम रखोगे ना तो y पॉजिटिव ही आएगा, इस समझना। इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, ठीक है, कि माने ऊपर से कि अगर तुम x का पॉजिटिव भी रखोगे तब भी y पॉजिटिव ही आएगा, अगर x का निगेटिव भी रखोगे तब भी y क्या आएगा पॉजिटिव, मतलब हर हालत में क्या ग्राफ क्या होगा x एक्सिस के ऊपर होगा। लेकिन हम बता रहे हैं उतना मत सोचिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखिएगा y इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर रहेगा तो ग्राफ ऐसा होता है। क्यों होता है ये अभी नहीं जानना, अभी आप रट जाइए कैसा होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, y इक्वल टू निगेटिव कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर भी हम बता सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बता रहे हैं ये आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि हम ग्राफ कन्वर्जन आपको पढ़ाएंगे। हड़बड़ाइएगा नहीं, वो हम बताएंगे कैसे डील किया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव रहेगा तो क्या करते हैं वो हम बताएंगे। इमेज लेते हैं, जो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए छोटू, अगर देगा y इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर तो हो गया ना, y इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाइएगा, ये x है ये y है, तो ग्राफ आप ऐसे बना दीजिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहां देखिए, ये हो गया 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्या पढ़ना है, y इक्वल टू हम हमेशा पढ़ाएंगे पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू समथिंग, नेगेटिव रहेगा तो एक ही बार में बता देंगे कि ऐसा सोचते हैं तो सबका एक के बार में आपको याद हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, y इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू रूट एक्स। ठीक है, तो यहां पर ग्राफ कैसे बनता है याद रखिएगा, ये x है और ये क्या है y, तो y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, मैथ में हम लोग को बहुत पढ़ना रहता था, लेकिन आप लोगों को हम वही बता रहे हैं जिसका फिजिक्स में यूज होगा। ठीक है, तो हम क्या बताएं जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि y इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर होगा तो ग्राफ ऐसे बन गया। रट जाना है, काहे कोई बहस नहीं। y इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट, मतलब देखो हम ये भी नहीं बोलते हैं कि तुम पॉजिटिव कांस्टेंट बोलो, बोलने में भी तुमको लंबा लगे, यादों नहीं होगा। मतलब ऐसे पढ़ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
मैंने उसके आगे समझ जाना कि पॉजिटिव है। तो बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे। बाई इक्वल टू रूट एक्स का पॉजिटिव कांस्टेंट भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव रहेगा तो फर्क पड़ेगा, तो बताएंगे कैसे करते हैं। तो बाई, हम इसको देखो, बाई इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट इंटू रूट एक्स हम पढ़े हैं, लिखे हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कैसे, बाई इक्वल टू रूट एक्स। बाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। क्यों होता है ये अभी नहीं जानिए, आपको सिर्फ अभी याद करना है जी, ठीक है, कि इस ढंग से, क्योंकि अगर यहां पर नहीं याद रहेगा ना तो फिजिक्स वाला मूल आ जाइएगा, तो ये याद ही रखिएगा ताकि फिजिक्स में आप डील कर सकिए। इसमें भी बताया जा सकता है कि एक्स केवल पॉजिटिव ही हो सकता है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, लेकिन उतना नौटंकी आपको ध्यान नहीं रखना है। जैसे कि बाई का वैल्यू दे दिया कितना, 6 रूट एक्स, तो बाई इक्वल टू रूट एक्स मैच ना कर गया, पॉजिटिव कांस्टेंट तो है ही है, तो इसका ग्राफ सिंपली क्या बनेगा छोटू, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये एक्स है, ये क्या है, बाई है, तो इस ढंग से हम लोग डील करते हैं। चलिए, तो ये हो गया क्या, बाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। चलिए अब तीसरा चौथा देखिए जी, अब हम लोग को क्या पढ़ना, बाई इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट, हम ऐसे ही लिख रहे हैं जी, वहां पर आप 1 मान लीजिएगा पॉजिटिव कांस्टेंट को, तो इसको पढ़ेंगे कि बाई इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट बाई एक्स। हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, पॉजिटिव कांस्टेंट को आप 1 बोलिएगा, तो जल्दी बोलिएगा। एक क्या हुआ पढ़ना, बाई इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट बटा एक्स, तो ये बोलने में ही लंबा लग रहा है। हम लोग क्या याद रखेंगे, बाई इक्वल टू 1 बाई एक्स। इसको कैसे याद रखेंगे, बाई इक्वल टू रूट एक्स। इसको कैसे पढ़ेंगे, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपली, ठीक है। तो बाई इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्या है, बाई है, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये यहाँ टच नहीं करता है, प्रतीत होता है, ठीक है। इसको एसाइम्पटोट वगैरह बोला जाता है, वो भी आपको नहीं जानना है, अभी सिर्फ जानिए कि ऐसा होता है, ठीक है, और ऐसा होता है। क्यों होता है इससे बहस नहीं, ऐसा होता है, बस दैट्स ऑल, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अगर जो आपको दे दिया कि बाई इक्वल टू 6 बाई एक्स का ग्राफ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बाई इक्वल टू 1 बाई एक्स टाइप का है, तो 1 बाई एक्स टाइप का है, तो ग्राफ यहाँ एक्स है, यहाँ क्या है, बाई है, तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। चलिए 5th नंबर में क्या है, ये देखो छोटो, बार बार हम बोल रहे हैं, ये नहीं बनेगा, कहीं तुमसे ग्राफ नहीं बनेगा, फिर ग्राफ ऐसे रटते रहना, 5-6 हज़ार ग्राफ रट लोगे तभी वो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो इसलिए जो बता रहे हैं, दिमाग नहीं लगाना काहे होता है, वो मैथ में पढ़ना है क्यों होता है। अभी आपको क्या पढ़ना है कि बाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, समझ आ रहा है कि नहीं, बाई इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, क्यों होता है मैथ में पढ़ना है आपको, फिजिक्स में ये याद रखना। चलिए हम भी बता सकते हैं आपको, डिफरेंशिएट वगैरह करके बता सकते हैं, दिस दैट कहाँ पर है जो कि इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, कन के अपवार्ड है, कन के डाउनवर्ड है, लेकिन आपको वो जानने की जरूरत ही नहीं, अभी सिर्फ रट जाना है आपको। चलो यहाँ देखो जी, बाई इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट बटा एक्स स्क्वायर। हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, लिख तो दिए हम, लेकिन पढ़ेंगे कैसे, बाई इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो बाई इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ छोटो ध्यान देना, ये एक्स है, ये बाई, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ होता है ऐसा, मतलब ये ऐसा हम टूटता है, मतलब मिलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन मिलेगा कहाँ पर, तो इनफाइनाइट पर, मैंने एक तरह से नहीं मिलेगा, एक्स और ऐसा, ठीक है। जब भी कोई चीज़ नहीं होने वाला है ना, तो बोल दो कि इनफाइनाइट पर होगा, ना इनफाइनाइट कभी होगा ना होगा, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि कोई काम तुमको नहीं करना है, सपोज दैट, तो कोई बोला कि कब काम करोगे, तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर ही काम करेंगे, मतलब वो नहीं होगा। ये हम क्यों बता रहे हैं, तुमको सिखा नहीं रहे हैं कि ऐसे बात बनाओ, हम बता रहे हैं कि कभी क्वेश्चन तुम बनाए भी, अब आ गया क्या, टी इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका मतलब वो काम कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिएगा। बाकी हम एग्जाम्पल आपको क्या बताएं, इसमें तो एग्जाम्पल बताने लायक कुछ है ही नहीं, जब फिजिक्स में इसको ढालेंगे ना तब हम बताएंगे, ठीक है। अभी तो बस यही डाल लो कि बाई इक्वल टू मान लिया कि दे दिया 5 बाई एक्स स्क्वायर। अभी हम सब पॉजिटिव पढ़ा रहे हैं जी, निगेटिव पढ़ाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आएगा भी तो हम एक जगह सिखा देंगे, सब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स है, यहाँ क्या हो गया, बाई, तो बाई इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट बटा एक्स स्क्वायर, मैंने बाई इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग डील करते हैं, और इतना हो गया ना। देखो अब मैथ वगैरह में और भी पढ़ना रहता है कि एक्स पर पावर इवन है तो ऐसा ही होगा, एक्स पर पावर ऑड है तो कैसा होगा, ठीक है, लेकिन हम लोगों को उतना उलझना नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, स्ट्रेट लाइन का एक छूट गया तो वो हम बता दे रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का क्या होगा ना छोटू, कि थोड़ा सा छूट गया, यहीं पर हम बता दे रहे हैं, देख लो स्ट्रेट लाइन का एक केस जी,
स्ट्रेट लाइन का एक और केस है क्या, y इक्वल टू mx। तो देखो ये क्या बता रहा है, ये नहीं भी बताते तो बन जाता, लेकिन हमारा काम है आंख से गुजार देना, इसलिए गुजार रहे हैं। y इक्वल टू mx प्लस नहीं है कुछ, तो इसको कोई सोच सकता है ना, y इक्वल टू mx प्लस c, तो c जीरो, जीरो मैंने क्या हुआ कि ग्राफ कहाँ से पास करेगा, y को कहाँ पर कट करेगा है, जीरो पर कट करेगा, तो y जीरो यही ना है जी, और वो वाला क्या होगा स्ट्रेट लाइन, तो ऐसा होगा। ये ऐसा कब होगा, जब ये वाला क्या होगा, इसका दो फॉर्मेट होगा छोटू, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये वाला कब होगा, देखो 90 से कम है, जब क्या होगा m पॉजिटिव होगा, और निगेटिव कब होगा इस ढंग का, ठीक है। इसमें क्या होगा जब m क्या होगा निगेटिव होगा। देखो हम ये बताना क्या चाह रहे हैं इसमें, ये समझो, हम ये बताना चाह रहे हैं कि y इक्वल टू mx प्लस c आ जाए, तब तो वो ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, लेकिन y इक्वल टू mx रहेगा। तुम ऐसा सोच सकते हो, लेकिन अपने दिमाग पर इतना भार मत देना, आप सीधे रट जाना क्या कि y इक्वल टू mx रहता है तो वो ऑरिजिन से पास करता है। स्लोप पॉजिटिव तो ऐसा होगा 90 से कम वाला, स्लोप निगेटिव तो ऐसा होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो जी, माथा पर भार मैथ में नहीं डालना है, फिजिक्स वाला बनाना है आपको, तब मैथ में खींच करके तुरंत बनाना है। तो यहाँ देखो एग्जांपल देखो, सपोज दैट करो कि y इक्वल टू आ गया -2x, तो क्या देखे y इक्वल टू -2x कांस्टेंट नहीं ना है, इसका मतलब ऑरिजिन से ही पास करेगा। अब ऑरिजिन से पास करेगा और स्लोप है जो कि क्या है निगेटिव है, तो निगेटिव है तो ऐसा होगा, तब ना यहाँ देखो जी 90 से ज़्यादा होगा एंगल, समझ आ रहा है कि नहीं। और अगर जो तुमको दिया कि एग्जाम्पल और क्या है कि y इक्वल टू मान लिया कुछ भी है 5x है, तो y इक्वल टू 5x प्लस c रहता तो कहीं से पास करता, c नहीं है, इसका मतलब कहाँ से पास करेगा ऑरिजिन से पास करेगा, और चूंकि स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल 90 से कम होगा, तो देखो ये वाला 90 से कम है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस ढंग से हम लोग डील करते हैं। हम क्या बता रहे हैं सुनो, एकदम बिना सोचे समझे हम सबको समझा सकते हैं, सबको ड्रॉ कर सकते हैं मैथमेटिकली भी, लेकिन एज ए फिजिक्स टीचर हम क्या तुमको एडवाइस देंगे कि तुमको क्या कर जाना है, इसको याद कर जाना है, समझने का प्रयास नहीं करना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव कांस्टेंट आगे में रहेगा, निगेटिव वाला हम समझाएंगे, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा बनता है, y इक्वल टू √x का ग्राफ तो ऐसा बनता है, क्यों बनता है उसका कोई बात नहीं। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसा बनता है, y इक्वल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है। समझ आ रहा है कि नहीं। आई स्ट्रेट लाइन वाला में ही क्या है कि थोड़ा सा छूट गया था, माने ये बना तुम ले हुए, अरे नहीं भी बताएंगे तो क्या होगा, अगर कुछ नहीं है तो जीरो मानोगे तो ऑरिजिन से पास करेगा ऐसा। लेकिन हम आंख से केवल गुजार दे रहे हैं कि खाली y इक्वल टू mx रहे प्लस c नहीं रहे, इसका मतलब ऑरिजिन से पास करेगा, और बाकी ऐसे होगा या ऐसे होगा वो स्लोप बताएगा, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव होगा तो ऐसे होगा, ताकि क्या हो जाए ये वाला एंगल क्या हो जाए छोटू 90 से कम हो जाए, और ये अगर निगेटिव होगा तो ये होगा, क्यों, ताकि ये वाला क्या हो जाए 90 से ज़्यादा हो जाए। तो इस ढंग से डील करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। अभी देखो ना बहुत मज़ा आएगा इसमें, जब तुम फिजिक्स वाले ग्राफ को बनाओगे ना तब लगेगा कि अच्छा इतना आसान है। y इक्वल टू e⁻x, ठीक है, या n0 e⁻x ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जी, इसका बहुत यूज होगा छोटू, रेडियो एक्टिविटी में होगा, काइनेटिक्स में यूज होगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इंडक्टर में होता है, वो पढ़ना है, अभी हम लोग याद रखेंगे। तो y इक्वल टू n0 e⁻x का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा, ठीक है। आई इसको कट कहाँ पर करेगा n0 पर करेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल क्या बताएं, अभी याद रखिए ना, फिर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देख लो, नहीं तो इसका एग्जाम्पल कैसे देखोगे कि y का वैल्यू सपोज करो कि 10 e⁻x है। अच्छा एक बात और बता रहे हैं जी, e⁻x रहे या यहाँ पर पॉजिटिव इंटू एक्स रहे तब भी ग्राफ वही बनेगा, माने यहाँ पर अगर 2x भी रहेगा ना तो आप फंसिएगा नहीं, ठीक है, मतलब ग्राफ वैसे ही बनेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा छोटू, ये x है ये y है, तो नहीं लगा y इक्वल टू n0 e⁻x, x ही पढ़ेंगे, कोई कांस्टेंट से पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड रहेगा ना तो हम समझेंगे कि वो फर्क नहीं डालता है। मैथ में फर्क डालता है कि वो तेजी से बढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में अगर ड्रॉ करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तत्काल ऐसे समझना है। तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा,
तो ऐसे होकर के जाएगा। ये कहाँ पर होगा, तो बाई इक्वल टू एन नोट ई पर पावर एक्स टाइप का है, तो ये क्या करेगा, एन नोट पर कट करेगा, मैंने 10 पर कट करेगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर में देखिए, यहाँ ध्यान देना जी, हम अभी तक नेगेटिव वाला नहीं पार्ट पढ़ाए थे। बाई इक्वल, हम आपको क्या पढ़ाए हैं कि बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर भी तो हो सकता है, लेकिन माइनस वाला क्यों नहीं पढ़ाया ना, कि एक जगह सिखा देंगे तो आप खाली पॉजिटिव वाला याद रखिए, नेगेटिव वाला खुद बना लीजिएगा। लेकिन इसको भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसका हम बता क्यों रहे हैं, क्योंकि बार बार यूज होता है, इसलिए जो चीज बार बार यूज हो उसको रट लेते हैं, ताकि क्या है कि उसका यूज करके दूसरा क्वेश्चन बनाया जा सके, ठीक है। तो बाई का वैल्यू सपोज दैट एन नोट ई पर पावर निगेटिव एक्स है, ठीक है। तो अगर निगेटिव एक्स रहेगा छोटू तो कैसे डील करेंगे, इस अब आपको बताएंगे कि इससे ही खींचा जा सकता है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे। तो ये एक्स है, ये क्या है, बाई है, तो याद रखिएगा ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। ये कट कहाँ पर करेगा, एन नोट पर कट करेगा। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए बाई इक्वल टू कुछ भी आई नोट ई पर पावर -5x, तो क्या हो गया, बाई इक्वल टू एन नोट, या आई कुछ भी यहाँ दे दिया है, आई ही मान लीजिए ना, आई नोट, तो बाई इक्वल, इसको हम एन नोट ही पढ़ेंगे, जो मैथ में पढ़े वैसे बोलेंगे, बाई इक्वल टू एन नोट ई पर पावर -x टाइप का है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये x है, ये बाई है, तो ऐसा बनेगा। और कट कहाँ पर करेगा, तो एन नोट की जगह पर कौन है, आई नोट, तो यहाँ आई नोट लिखेंगे। बाकी आपको क्लियर होगा, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक और ध्यान दीजिएगा छोटो, इसका भी यूज होगा बहुत ज़्यादा, बाई इक्वल टू एन नोट 1 - ई पर पावर निगेटिव एक्स, ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा, देखो निगेटिव से कोई जरूरत नहीं हो सकता, मैंने कहने का अर्थ है कि निगेटिव के जगह पर कुछ भी रह सकता है, -2 -3 -4 कुछ भी, तो याद ऐसे रखिएगा। देखिए हेलो, इस दोनों को याद ऐसे रखिएगा जी, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, बाई इक्वल टू एन नोट ई पर पावर -x, ये घटता है, और एन नोट 1 - ई पर पावर -x, वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो बढ़ेगा कहाँ तक, तो आप ये ध्यान रखिएगा ना कि जो एन नोट है, तो यहाँ पर एन नोट होगा, तो ये बढ़ कर करके ऐसा होगा, माने इसके एसाइमटोट हो जाता है, ठीक है। और इसमें बताया जाता है कि शुरू में तेजी से बढ़ता है, उसके बाद बहुत धीरे बढ़ने लगता है। अभी वो सब आपको नहीं सीखना है, अभी आपको सीखना क्या है, सुनिएगा, हेलो, याद क्या रखिएगा जी, बाई इक्वल टू ई पर पावर एन नोट ई पर पावर -x ऐसा होता है, माने घटता है, और 1 - ई पर पावर -x क्या होता है, बढ़ता है। समझ आ रहा है कि नहीं, तो इस ढंग से ध्यान आप रखिएगा। इधर भी ग्राफ बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि इधर ग्राफ नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, लेकिन हम केवल इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखा रहे हैं, ठीक है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखा रहे हैं छोटू। क्यों दिखा रहे हैं वो आपको समझ में आएगा, अभी तत्काल आपको वैसे करके क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। सिर्फ रट जाना है, बाई इक्वल टू एन नोट ई पर पावर x ऐसे होता है, बाई इक्वल टू एन नोट ई पर पावर -x ऐसे होता है, बाई इक्वल टू एन नोट 1 - ई पर पावर -x ऐसे होता है। आप कहिएगा सर कितना रटना है, तो ये सब चीज़ तो आपको रटना ही पड़ेगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है ना, कि लगभग 15 ग्राफ, ठीक है, 15 से 18 ग्राफ आपको हर हालत में रटा हुआ रहना चाहिए, और जब इतना रटा हुआ रहेगा तो अगला आप डील कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। चलिए एक और लास्ट देख लीजिए, 9 हो गया ना, तो एक और देख लीजिए 10 मतलब इस ढंग का देख लीजिए, क्या, बाई इक्वल टू log x, यहाँ पर बेस में e हो सकता है या क्या हो सकता है, 10 हो सकता है। देखो जी, मैथ में पढ़ना है कि जब बेस में 1 से कम रहता है तो अलग ढंग का ग्राफ बनता है, और 1 से ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, अलग ढंग का ग्राफ बनता है। लेकिन फिजिक्स में उतना का यूज नहीं होगा, या तो ई रहेगा या तो 10 रहेगा, तो दोनों 1 से बड़ा है तो हम लोग एक को याद रखेंगे। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है छोटू, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, y है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। और ये वाला जो होता है ना वो 1 होता है, मैंने आप याद रखिएगा कि ऐसे करके डील किया था, क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो इस ग्राफ को आप याद रखिएगा, तो लॉग वाला ग्राफ इतना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इतना को याद रखेंगे, जो सिंपली केस में इतना याद रखिएगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। कैसे आएगा वो हम भी आपको बता रहे हैं। तो ये सब आपको याद रखना है कि बाई इक्वल टू एन नोट ई पर पावर एक्स क्या है,
एन नोट ई पर पावर माइनस एक्स क्या है, एन नोट 1 माइनस ई पर पावर माइनस एक्स क्या, निगेटिव एक्स नहीं पड़िएगा, 1 माइनस ई पर पावर माइनस एक्स, अगर कुछ कांस्टेंट रहेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब y इक्वल टू लॉग एक्स, जहाँ पर या तो बेस में ही है या 10 है। और भी बताया जा सकता है, a पर पावर x बताया जा सकता है, लेकिन उतना का जरूरत चूंकि नहीं पड़ता है, e पर पावर ही जरूरत पड़ता है, इसलिए बताया जाता है। 10 हो गया था ना, 11th में देख लो, y इक्वल टू a साइन x का ग्राफ कैसे बनता है। तो आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में भी, ये x है ये y, तो y इक्वल टू a साइन x का ग्राफ ना छोटू यहाँ से पास होता है, ठीक है, ऐसे करके चलते जाता है और ऐसे करके इधर भी चलते जाता है, ठीक है, ऐसे करके इधर चलते जाता है, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक होता है, a तक। देखो हम एक बात ध्यान दीजिएगा जी कि y इक्वल टू a साइन, मैं जो यहाँ रहेगा ना वो यहाँ रहेगा, साइन x, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ ऐड नहीं है, केवल x है, मैंने केवल x का रहना नेसेसरी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कुछ और होगा यहाँ पर x प्लस सी तो वो तो हम बता देंगे आपको, लेकिन अभी आपको इसे याद रखना, वो फेज वगैरह पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यही है कि अगर आपको दे दिया है, ध्यान देना इसमें भी क्या होगा जी, बाई के आगे 1 रखिएगा, जैसे कि मान लिया दे दिया 2y इक्वल टू कुछ भी 7 साइन x, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, बाई के आगे 1 ला लेंगे। हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं ना छोटू, सब में बाई के आगे 1 ला करके ही डील करेंगे, तो क्या होगा कि आसान होगा। तो यहाँ हो गया 7/2 साइन एक्स, तो नहीं आ गया बाई इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा जी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बाई इक्वल टू प्लस इतना, माइनस रहेगा तो कैसे होगा वो देखेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, बाई इक्वल टू आ गया ना प्लस a साइन एक्स, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये x हो गया ये बाई हो गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनेगा छोटू ऐसे ही करके, ऐसे ही ऐसे कर करके, हर लूप का सेम होगा, ज़्यादा बड़ा हो गया वो अलग बात है, अथवा हर लूप का जो ये विड्थ होगा ना वो सेम होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स के बारे में जानना है, देखिए अभी 12 ही हुआ है, आपको 18 को के आसपास याद रखना, मैं 17-18, तो बाई इक्वल टू इसके आगे 1 कर दीजिएगा प्लस a कॉस x, ठीक है। तो कॉस वाला याद रखिएगा छोटू कि साइन वाला यहाँ से गुजरता है और कॉस वाला ऊपर से, कब, जब केवल x रहेगा तो यहाँ पर क्या है, अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई रहेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस रहेगा तो फर्क पड़ेगा, वो हम फिजिक्स में डील कर देंगे जब जरूरत पड़ेगा, अभी सिर्फ आप ऐसे समझिए। तो ये वाला क्या होगा, यहीं से पास करेगा, तो ये ऐसे होकर करके जाएगा, ठीक है, ये ऐसे होकर करके डील होगा, मतलब इसको अच्छा बनाइएगा, सब लूप का जो दूरी है ना वो सेम होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ग्राफ ऐसे बनता है, समझ आ रहा है कि नहीं, बाई किसका बनता है, प्लस a साइन एक्स का। बाकी क्या बोले आपको अपने पता चल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए दिया है 3y इक्वल टू, आइए वैल्यू कितना रहेगा छोटू, a रहेगा, 3y इक्वल टू दिया है, मान लिया जाए 6 या कुछ भी 8 cos 5x, तो यहाँ से हम बाई के आगे 1 बनाएंगे हर हालत में जीते, 8/3 हो गया cos 5x। तो हम लोग को इससे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, या बाई इसका क्या इफेक्ट होता है वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी सिंपली क्या देखेंगे, बाई इक्वल टू पॉजिटिव cos x, मल्टीप्लीकेशन एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे एज ए फिजिक्स में अभी तत्काल समझिए, बाकी टाइम पीरियड वगैरह क्या चेंज होगा तो हम बताएंगे, ठीक है। अभी समझिए बाई इक्वल टू पॉजिटिव इंटू cos x, या x के आगे कोई मल्टीप्लीकेशन है कांस्टेंट से, तब क्या होगा, ग्राफ ऐसे कर करके, अरे यार ग्राफ ऐसे कर करके क्या होगा, डील होगा, ठीक है। ग्राफ ऐसे कर करके, अच्छा से नहीं बन रहा, ऐसे कर करके क्या होगा, ग्राफ डील होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये किसके बराबर हो गया, 8/3 के। तो ये आपको मेन यही पढ़ना है, साइन एक्स और कॉस एक्स का, टेन एक्स का आपको शुरू क्या करना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो एक और कुछ याद रखना चाहते हो तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लो, ठीक है, कि बाई इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ, ठीक है।
तो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ पढ़ोगे ना तो ये एक्स है, ये बाई है, ये सब कुछ समझ में आता है, लेकिन आप लोग बिना समझे रटिए, ऐसा होता है। इस सब लूप बराबर होगा, इस बात का ध्यान देना। जितना बड़ा ये है ना उतना ही बड़ा होगा सब। ये एक्स है, ऐसा ऐसा ही करके होगा, और इधर भी चलेगा छोटू, ऐसा करके, ठीक है। ये कहाँ से गुजरेगा? ये से, जो यहाँ रहेगा, ठीक है। अरे कुछ नहीं, देखो साइन एक्स वाला ये सब तो आप जानते होगे जी, साइन एक्स वाला ऐसे होता है, ठीक है। और स्क्वायर कर देगा ना तो जो निगेटिव है उसी को ऊपर में फेंक दीजिएगा तो उस ढंग से आ जाएगा। ऐसे सोचिए, ठीक है। नीचे वाला ऊपर फेंका नहीं रहा है, वैसा आप खाली सोचिए कैसा, मैंने ऐसे समझो ना जी कि साइन कुछ भी निगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल बाई हमेशा पॉजिटिव होगा तो ऊपर होगा, तो उसको ध्यान रखिएगा खाली। और बाकी आगे देखेंगे क्या हो गया छोटू, सॉरी पहले बताएंगे तब तो। बाई इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट बोलिए या प्लस ये दिख दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। हड़बड़ाओ नहीं, खाली हमको गुजारने दो इसको, ठीक है। आपको आगे पता चलेगा कि कैसे यूज करना है। ये सब आपको थोड़ा सा और लग रहा होगा लेकिन परेशान नहीं होना। तो इसमें क्या होगा, इसमें वही होगा, ऐसा और फिर ऐसा, सब ए से ही गुजरेगा, फिर ये भी ऐसा, ऐसा, सब का लूप उतना ही होगा जी। ऐसा कर करके ऐसा करते हुए चलेगा, ठीक है। अब बाकी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे डील होगा। तो ये सब एक बार आंख से गुजर जाने दो। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज होता है, याद रखना। स्क्वायर जब भी होगा प्लस रहेगा तो सब ऊपर ही चल जाएगा। साइन वाला में ऑरिजिन से स्टार्ट होता है तो सब ऐसे ही होगा, ये ऊपर से स्टार्ट होता है तो सब ऐसे ही होता है, वो चल जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से आप ध्यान रखिएगा। और बाकी आगे हम लोग देखते हैं। तो एक बात याद रखिएगा छोटू, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू अगर आर स्क्वायर रहेगा तो ये इक्वेशन किसका होता है, सर्किल का होता है। बाकी और भी पढ़ना है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, एक्स बाई ए का स्क्वायर प्लस बाई बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर इतना इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, सर्किल ही होता है। तो मैंने देखिए लो, जनरली आपको इस ढंग का फिजिक्स में इस ढंग का पाला पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सब मैथ में बताया जाता है कि इसका सेंटर होता है ना, कि एक्स में जो घटा हुआ रहेगा वो वाला, और बाई में जो घटा हुआ रहेगा वो सेंटर होता है, और ये वाला क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। लेकिन जनरली ये नहीं यूज होता है फिजिक्स में, फिजिक्स में इतना ही होगा, छोटा सा यूज होता है। तो जे कि मान लिया कि आपको दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू, मैंने दोनों पर पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला खुलेगा तो वो सब मैथ पढ़ना है। और यहाँ पर मान लिया कि आ गया 6 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ ना, ऐसे ही सोच सकते हो, एक्स स्क्वायर मैंने कुछ नहीं है, मैंने एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, माने इसको कोई ऐसे भी सोच सकता है ना, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर को बाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो सेंटर क्या हो गया, एक्स में से कितना घटा हुआ 0, और बाई में से कितना घटा हुआ 0, और रेडियस आर स्क्वायर माने ये हो गया आर, तो आर का वैल्यू 6। ऐसे हम लोग याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर टाइप का होगा तो ये सर्किल का इक्वेशन होता है, और जिसका सेंटर क्या होता है, ऑरिजिन। जैसे कि हमको इसका ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ये एक्स है, ये बाई है, और चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसका मतलब इसका सेंटर क्या होगा, ऑरिजिन होगा, और रेडियस कितना होगा 6 होगा, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, इसका रेडियस कितना होगा 6। इसका कम यूज होता है फिजिक्स में, खाली इसी एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ये वाला हो गया सर्किल का। अब बाकी हम देखो लो, ये देखो शुरुआत वाला बताएंगे तो ठीक लग रहा होगा, बाकी ये सब बताएंगे तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन टाइप का लगने लगता है, लेकिन हड़बड़ाना नहीं। हम अभी फिजिक्स वाला अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी समझ में आ जाएगा कैसे डील किया जाता है, ठीक है। अभी बस खाली एक बार देख लो, एग्जाम्पल कराएंगे तब समझ में आएगा छोटू। एक होता है क्या छोटू, इलिप्स का, ठीक है। तो इलिप्स का ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर बटा पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, प्लस बाई स्क्वायर बटा, देखो यारो एक ऐसे करो, तुम पढ़ो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाए, और जहाँ पर ए और बी बराबर नहीं रहेगा
तब ये वाला क्या हो जाएगा, इलिप्स का इक्वेशन। अच्छा देखो ए स्क्वायर भी एक तरह से क्या है जी, कांस्टेंट है। ये भी क्या हो गया, एक तरह से कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट बोलो या पॉजिटिव कांस्टेंट बोलो। एग्जांपल समझो लो, यहाँ देखो जैसे दिया है एक्स स्क्वायर बाई 6, तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है। अगर इस ढंग का इक्वेशन रहेगा तो इलिप्स होगा, और ग्राफ कैसे बनेगा छोटू, तो ग्राफ इस ढंग का कुछ बनेगा। ठीक है, अच्छा से बनाना, माने इस ढंग से सिमेट्रिक होता है, अच्छा से बनाना। ठीक है, ऐसा कर करके दोनों लोग बराबर होता है। हम तो ऐसा करो ना कि ऐसा, ये x है, ये क्या है y। इसका बहुत बाद यूज होगा, अभी खाली जानो। तो ये वाला हो गया कितना, a हो गया, और ये वाला हो गया, माने इसका a और 0 होता है। x के जो नीचे में है ना, अरे मत समझो ये सब अभी यार, ये सब चूँकि अभी शुरू में है, तुम कहीं फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाओ। ऐसा भी होता है, और अगर बड़ा रहा, माने a बड़ा रहता है तो ऐसा होता है, और अगर b बड़ा रहा ना तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, अभी आप मत समझो, चूंकि हमको पढ़ाना है इसलिए हम इसको ऐसे बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 0 है और ये वाला 0 भी है। क्या होता है वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, अभी नौटंकी है। ठीक है, ऐसे देखो एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस बाई स्क्वायर बाई कुछ भी मान लो 4 इक्वल टू, सपोज डेट करो कि 1 है। तो इसको तुमको क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टाइप का आना चाहिए। तो इसको तुम कैसे डील कर दोगे, इसको तुम ऐसे कर दोगे, एक्स स्क्वायर बटा √6 का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। इसमें भी होता है जी, यहाँ x माइनस ए का स्क्वायर बाई माइनस बी का स्क्वायर। अभी नहीं जानिए, एकदम नहीं जानो, अभी सिंपली ऐसे समझो तुम। तो इसको हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट स्क्वायर हो, अगर यहाँ पर मान लिया 7 रहेगा तो इसको हम क्या कर देंगे, √7 का स्क्वायर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब किसका बनेगा, इलिप्स का बनेगा। ठीक है, और x के नीचे वाला छोटा है, बाई के नीचे वाला बड़ा है, तो बाई के नीचे वाला बड़ा है तो बाई की तरफ बड़ा होगा ऐसा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √7 होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माने कोऑर्डिनेट का अगर बात करोगे तो x ये बाई एक्सिस पर ना है जी, तो बाई एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये हो गया √7। ये वाला कितना हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया कितना, √6 है 0। हम बार बार बोल रहे हैं, तुम खाली एक बार इसको आंख से गुजरने दो, ऐसा नहीं कि देखते देखते तुम फ्रस्ट्रेट हो ना। तुमको बहुत मजा आएगा ग्राफ में, थोड़ा सा चूंकि शुरुआत है इसलिए सब जब बताएंगे तो लगेगा बाप रे क्या बता रहे हैं। जब लास्ट में जब तुम पढ़ लोगे ना, तभी दोबारा जब तुम वीडियो देखोगे तब लगेगा अच्छा ये सब बोला गया था। ठीक है, अब बाकी हम एग्जाम्पल से कराएंगे। तो ये हो गया छोटू, और एक लास्ट क्या है देख लो, एक लास्ट है हाइपरबोला। हाइपरबोला नहीं आता है लेकिन देख लो, हाइपरबोला डिट्टो इलिप्स टाइप का ही रहेगा जी, बस अंतर रहेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है माइनस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या 1। इलिप्स में यहाँ प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस होता है। तो इसका ग्राफ बनता है छोटू देखो ऐसा, ये बाई है ये एक्स है। इलिप्स में कैसा बनता है, यहाँ से स्टार्ट होकर के ऐसे जाता है और यहाँ से स्टार्ट होकर के ऐसे। इलिप्स को तुम ऐसा सोच सकते हो कि ऐसा गया और यहाँ से ऐसा गया, दोनों जुटा तो इलिप्स बन गया। हाइपरबोला में बस यही होता है कि यहाँ से ऐसे जाता है वो, और यहाँ से क्या होगा ऐसे जाएगा। अब बाकी और भी बहुत सारा पढ़ना है, मैथ में तो चैप्टर ही पढ़ना है, लेकिन अभी आप सिंपली ऐसे समझिए। ठीक है, कि इस ढंग से हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। जैसे एग्जाम्पल कराएंगे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो,